सऊदी अरेबिया एक ऐसी रियासत है जिसमें दो ऐसे शहर हैं, दो ऐसे मकामात हैं जो कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हुर्मत वाली जगह है, जिससे तमाम उम्मत मुस्लिमा के जज्बात वाबस्ता हैं। लेकिन अब 2025 में सऊदी अरब में जो है वो फार्मूला F1 रेसिंग भी होने जा रही है। इसके अलावा WWE रेसलिंग की जो चैम्पियनशिप है वो भी मुनक्कद होगी। बहुत सारे नाइट्स क्लब जो है वो रियाद में ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया की आने वाली जो टालेस्ट बिल्डिंग है मकाब, वो भी सऊदी अरब में बन रही है। 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी सऊदी अरब ही होस्ट करेगा। इतनी सारी तब्दीलियाँ जो है मुतवक्के हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की गवर्नेंस के बारे में। सऊदी अरब में दो ऐसे शहर हैं, मक्का तुल मुकरमा और मस्जिद नबवी का जो मदीना है, जो कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हुर्मत वाली जगह है। सूरत तौबा आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों हुर्मत वाली जगह है और तमाम तर मुशरिकीन का दाखिला इन जगहों में ममनू है। और फतह मक्का के बाद बहुत सारी हुकूमतें आईं जिन्होंने मक्कातुल मुकरमा के ऊपर, सऊदी अरब के जो खिता है उसके ऊपर हुकूमत की, लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलमानों के पास ही रही। अब जो है वो जाके सऊदी अरब का जो थॉट है बिजनेस करने का, या चाहे आप उसको कुछ भी कह लें, वो काफ़ी सारी तब्दीलियों का शिकार है। सऊदी अरब का जो रियाद शहर है वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स क्लब भी ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा WWE रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है वो भी मुनक्कद करवाई जाने का मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। और दुनिया की जो टालेस्ट बिल्डिंग है मकाब, वो भी सऊदी अरब के रियाद शहर में बन रही है। यानी कि बिजनेस करने का, पैसे कमाने के वो तमाम तरह ज़राए को अपनाया जा रहा है जो कि मगरबी कल्चर में आम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट सेंटर बनाएं, वहाँ पर लोगों को पूरी दुनिया में से इकट्ठा करें और पैसा कमाएं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया का जो सालाना रेवेन्यू है वो 12 अरब डॉलर है, जो कि वो हज और उम्रा के जितने भी ज़ायरीन जाते हैं उनसे अर्न करते हैं। यानी कि हॉस्पिटैलिटी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी इन दो शहरों की वजह से है। रिलीजियस साइड पे तो वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो सोच है वो महदूद नहीं हुई। यानी कि वो अपने कल्चर को, रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने के बजाय मगरबी कल्चर को अपना रहे हैं, फिर भी बिज़नेस करने के लिए। वही जो तकरीबन तमाम अरब मुबालक में आपको उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, चाहे यूनाइटेड अरब एमरेट्स हो, कतर हो या बाकी अरब मुमालिक हो। तमाम तर का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है कि दुनिया की तमाम तर एंटरटेनमेंट है उसका मरकज़ वहाँ पर बनाएं और लोगों को इकट्ठा करें और उससे पैसे जनरेट करें। आप याद रखें, मैं सिर्फ बात कल्चर की कर रहा हूँ, तहजीब की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा इस्लामी कल्चर को देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसे मौके हैं जिनको लेकर अपने कल्चर को भी प्रमोट किया जा सकता है और उनसे इंसान बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में वही इन्फ्लुएंस कापी किया जा रहा है जो कि तमाम तर बाकी अरब ममालिक में है। इन दोनों शहरों में अभी तक जो है वो गैर मुस्लिमों का दाखिला तो ममनू है, वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसको ममनू करार दिया गया है इस्लामिक तौर को फॉलो करते हुए, अल्लाह ताला की हाकमियत के सबब। लेकिन बाकी जो इस रियासत में जितने शहर हैं, स्पेशली जो रियाद है, उसमें जितना भी वो बिज़नेस अब कर रहे हैं, उसमें जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी मगरबी कल्चर के ऊपर, उनकी थॉट्स के ऊपर हो रही है, जिनमें नाइट क्लब्स का बनना और उसके अलावा WWE रेसलिंग चैम्पियनशिप इवेंट मुनक्कद करवाने की तैयारियां करवाना, रेसिंग ट्रैक जो कि फार्मूला F1 रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बनाना। उसके अलावा जो है दुनिया की टालेस्ट बिल्डिंग, जैसे कि पहले बुर्ज खलीफा अरब एमरेट्स में वाक़ है, अब जो है वो मकाब के नाम से तैयार करना। इसके अलावा जितने भी फुटबॉल के स्टेडियम्स हैं वो भी ज़्यादातर उसी शहर में बनाए जा रहे हैं। यानी कि वो जो मगरबी दुनिया में तमाम तर इंटरटेनमेंट के जो ज़राए हैं, तमाम तर इंटरटेनमेंट के मरकज़ हैं, वो सारे उस शहर में तैयार किए जा रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करने का पर्पज़ यही था कि हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आपके पास मुसलमानों का मरकज़ है, यानी हमारे दीन का मरकज़ वहाँ पर है और उसका जो कल्चर है वो वहाँ से रिप्रेजेंट होता है पूरी दुनिया में। लेकिन दूसरी तरफ आप उसी रियासत में एक दूसरे शहर में टोटली वो कल्चर को अपना रहे हैं जो कि गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है। उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक देते रहिए और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।